प्यारे बच्चों, अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाए और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहे तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं, sec थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। मतलब सेक दिया है तो साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, उसके बाद कॉसेक का निकालना है, कॉट का निकालना है। ये सेक तो दिया हुआ है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। अगर ये चीज हमको जानना है कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साथ में ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, तो आसान तरीके से बना पाएंगे। चलिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर सेक थीटा बराबर 13/12, क्लियर है, और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहां पर। चलिए यहां पर हम समकोण त्रिभुज बना लिया, ओके। इसका नाम हम देते हैं ए बी सी, और यहां पर मान के चलते हैं थीटा है, क्लियर, और ये 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर समझो, सबसे पहले करेंगे क्या कि सेक बराबर क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। अब समझिएगा कर्ण क्या होता है। 90 के सामने वाला जो भुजा होता है, ये 90 है ना, समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, और 90 और थीटा के बीच वाला जो होता है वो हमेशा आधार होता है, और ये जो देख रहा है थीटा के सामने वाला ये आपको लंब होता है। बात समझ में आ गई। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण हमारा ये है, आधार ये है, यानी कि ए सी बट्टा में ए बी। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा में ए बी। ये कितना दिया गया, 13/12। बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा यहां देखिए, यहां से अगर ध्यान देंगे तो ए सी बराबर में हमको निकल गया 13 और ए बी बराबर हमको निकल गया 12। देखिए ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर कितना हो गया, 13। इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम में पुट कर देंगे। ए सी 13 है तो यहां पर ए सी 13 है तो 13 लिख दीजिए, और ये 12 है, ए बी आपका 12 है, यानी आधार 12 है तो 12 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब ये जो फॉर्मूला ये जो दिया गया लंब, इसे जरूर निकालना है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तीनों भुजा हमें पता होना चाहिए किसी भी हाल में, ओके। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम लिखेंगे यहां पर समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बात समझ में आ रहा है। अब देखो एबीसी में क्या है, हमको ये निकालना है लंब। इसके लिए हमें करेंगे क्या कि पाइथागोरस का जो सूत्र दिया गया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको जरूर लिख लेंगे, ओके। मान के चलते मैंने लिख लिया। तो क्या कह रहा है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण मेरा ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो कर्ण कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है यहां पर, लंब स्क्वायर, तो लंब कितना, ये मेरा लंब बीसी स्क्वायर बराबर में बीसी स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है फॉर्मूला, कह रहा है आधार स्क्वायर, तो आधार कौन है मेरा, ये है, नीचे वाला आधार है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 12 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ये बताने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो बीसी स्क्वायर बराबर, ये इसको प्लस, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहां पर 144, ठीक है। अब समझो यहां पर 169 तो ठीक है, 144 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, 144 मैंने लिखा, और यहां पर बीसी स्क्वायर तो बीसी स्क्वायर, क्लियर है। अब समझिएगा इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 25 बचेगा। यहां पर बीसी दिया गया है, बीसी का स्क्वायर हटा देंगे तो इस इधर की तरफ रूट आएगा, क्लियर है। अब यहां पर से समझिएगा बीसी बराबर में क्या आया हमारे पास, 5। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बीसी बराबर में ये 5, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो यहां पर, अब कुछ भी कह ले, मेरे पास बीसी निकल गया 5, तो मैं यहां 5 ले लेता हूं। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कह ले, साइन कह ले, कॉस कह ले, टेन कह ले, या कॉसेक कह ले, या कॉट कह ले, कुछ भी कह ले, निकालने के लिए तो आप आराम से निकाल पाओगे, क्लियर है। कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। देखो यहां पर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, इसे याद कर लेना, ओके। तो लंब कितना दिया गया है, थीटा ये है तो इनके सामने वाला लंब होता है, और कर्ण ये है, ओके। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ओके, तो ये कर्ण है। तो लंब कितना है मेरे पास, 5 है तो 5 लिखिए, यानी कि बीसी है तो बीसी लिखिए,
और कर्ण क्या है मेरे पास, AC है, तो AC लिखिए। और BC की वैल्यू 5 दी गई है तो हमको 5 लिखना है, और AC की वैल्यू हमारे पास 13 दी गई है तो 13 लिखना। देखो मान निकल गया, sin थीटा बराबर 5/13। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब cos का कैसे निकालेंगे, आइए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। देखिए आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है, ये आधार है यानी AB, और कर्ण कौन सा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा AC। AB का मतलब है 12 तो 12 लिखिए, AC का मतलब क्या है 13 तो 13 लिखिए। देखिए यहां पर मैंने cos भी निकाल दिया। ओके, अब चलते हैं यहां पर tan के बारे में। तो tan कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। देखो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना दिया गया है जी, लंब ये है, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, यानी BC क्या है ये, BC बट्टा आधार। आधार क्या दिया गया हमको, AB, तो AB लगाना है। बात समझ में आ रही है जी। अब BC का वैल्यू दिया गया 5 तो 5 लिखेंगे, आधार की वैल्यू हमारे पास 12 दी गई है तो 12 लिखेंगे, यानी ये मेरे पास tan का भी फॉर्मूला tan भी निकल गया। अब बात करते हैं यहां पर किसकी, कौशिक की। तो कौशिक निकालना बहुत ही आसान है, आप फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हो, चाहे जो साइन आया है ना इसी को आप उल्टा दो, आपका कॉस निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो इसको उल्टा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 13/5, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर सेक तो निकला हुआ पहले से, सेक यहां पर दिया गया है 13/12, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। कॉट निकालना है, तो कॉट के लिए मैंने तो 10 निकाल दिया है ना, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या है, यानी कि 10 का उल्टा क्या है, कॉट। तो 10 का फॉर्मूला 10 का निकलेगा तो इसका मान को उल्टा कर दोगे तो कॉट का मान निकल जाएगा। ओके, तो 10 का मान निकला 5/12, तो कॉट का हम क्या लिखेंगे 12/5। ओके, फाइनली ये आपके आंसर हो गए। यानी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे मैंने ज्ञात किया आप देख लें यहां पर। तो सबसे पहले किया है मैंने क्या कि पहले समकोण त्रिभुज बनाया है, और समकोण त्रिभुज में जो भुजा दिया गया है मैंने उसको लिख दिया है, उसके बाद जो भुजा बच गया है उसको मैंने निकाला है। ठीक है, निकालने के बाद मेरे पास आ गया, उसके बाद मैंने साइन का, कॉस का, टेन का, जो का निकालना है उसका फॉर्मूला मैंने पुट किया है और वहां पर हमें मान प्राप्त हो गई है। ओके, तो